आंदोलन, मैं जाट आंदोलन के पक्ष में था। और जिस दिन ये तैयारी कर रहे थे दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे, उस दिन मैं एक दिल्ली मंत्री था, उनका नाम है, दिल्ली शहर में ब्याह मान लग रहा था, हमारी रिश्तेदारी अपना दड़बा जिसे मैंने इन्होंने भी जिक्र किया, वहां भतीजे ब्याह रखे मेरे, एक ब्याह मान लग रहा था। तो मैंने लाखन माजरे थे 1:30 बजे तक लोगों को जो तैयार होते देखे ना, कोई ट्रैक्टर में कोई भूतड़े लाद रहा है, कोई जेड़ी गंडासा तड़ा धरकर ऊपर पूरी धर रहा है। मेरे दिल में बड़ा संकट था इस बात का। मैंने कहा ये दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में पढ़ेंगे, बेराने कितने मरेंगे, कितने ये मरेंगे, कितने पुलिस वाले मरेंगे और नाश हो जाएगा सारा। बड़ा मैं चिंतित था। मैं दड़बा पहुंचा नहीं था, इतने बीजेपी के प्रधान का टेलीफोन आया, वीरेंद्र सिंह उल्टा आ जा। मैं कहा मैं तो ब्याह में जा रहा हूँ रिश्तेदारी में, आप बात बताओ कि न्यू कहें कि ये आंदोलन वाले मिले थे, न्यू कहते अब सारी सरकार तो बात नहीं करते। वीरेंद्र सिंह बीच में बैठ जाएगा तो बात कर लेंगे ना, हमारी टाल है। मैं बका फिर बोला तू आ जा। मगर मैं नहीं आ सकता रात को 10-11 बजे से पहले, अभी तो ब्याह में जाऊंगा और आधा घंटा लगेगा। मैंने कहा मैं इतना करो, जो आंदोलनकारी है उन्हें बिठा दो मेरे घर पे। और मैंने कहा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल जी, उन्हें बिठा दो, मैं जब आऊंगा आ जाऊंगा। मैं 11 बजे के बाद पहुंचा और मैंने अपनी जिंदगी में इतना तसल्ली से मैं कहूं इतनी तसल्ली से कोई दिन नहीं कटा होगा जिस दिन ये फैसला हो गया कि भाई समझौता हो गया है, दिल्ली में नहीं बढ़ाएंगे और ये बात है, ये हमारी मांग है। तो मेरे को इस बात की तसल्ली हुई कि जिंदगी में कोई अच्छा काम करे हो ना करे हो, लेकिन इतना जरूर मैं समझता हूं कि ये कत्लेआम हो जाता, पता नहीं कि किसका कितना नुकसान होता, उससे बच गया मेरा हरियाणा बच गया, खास तौर पर हरियाणा बचा है। तो मुझे तसल्ली हुई इस बात की। लेकिन इनको कोई इस बात की चिंता नहीं, वायदे भी कर लिए, या भी कर देंगे, वह भी कर देंगे। और वो अगर ना कहीं पे पंचायत में जो बिचौलिया हो उस पर दोष ला के अगर, और दोष भी मेरे पे बढ़ा गया, मगर फिर भी मैंने कोई बात नहीं, फिर भी मेरे को ये था कम से कम लोगों को तो बचाया संघर्ष से। और मैं ये कहा उनको, मैंने कहा इस दुनिया में महात्मा गांधी से बड़ा कोई नेता नहीं हुआ है पिछले 100 साल में। उसने भी 4 आंदोलन करे थे और जब वो आंदोलन बिगड़ता दिखता था तो इतना सियाना था, हमारे वर्ग का थोड़ा सा, इतना सियाना था, उल्टा ले लिया करता आंदोलन। नहीं कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। और अपने वाले न्यू करना जो आर पार, अरे मका आर पार ना करो। हाँ कोर्ट सी भी लिख जाया करे कहीं पे, कोई फायदा नहीं है बात में। हाँ मैंने बताया भी उनका एक आदि पे, मैं मका ये नहीं है, हमारी मानसिकता ये नहीं है। और आज भी वही बात है। किसान आंदोलन हुआ, मेरे को कहते हैं कि आप हिसार में किसानों के आंदोलनकारियों के बीच में बैठे थे, आप पलवल में बीच में बैठे थे, आप बीजेपी में हो। मगर आए तो गलती कर दी, बीजेपी में हो। लेकिन मैं आप ये कहो कि मैं बीजेपी में और इसलिए किसान आंदोलन का साथ ना दूं, मगर ये नहीं होती। मेरा धर्म है किसान की मदद करना। मैं कितनी कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं वो अलग बात है। और मगर दुनिया में कोई ऐसी पार्टी नहीं होगी जिस पार्टी को ये हो कि कोई किसानों की मदद करता हो, उनकी पार्टी का आदमी, और उसको ये कहो कि तुम्हारे को अनुशासन नहीं था। मगर कोई है ऐसी? और मगर आप करके देख लो,
मैंने काटो, मैं भी लिखना चाहूँ, कोई बहाना तो मिले दूसरा। हाँ, लेकिन मैं ये बताता हूँ आपको कि इनकी सोच क्या है। मेरे पास किसान यूनियन के पहले लोग आए, जब दिल्ली में बैठे जाके पंजाब के किसान भाई और हरियाणा वाले ने तो बाद में सो दिया अरे सरकार अपने वाले चलो चलो इन बजे तुमने पहला नहीं दिखे था, चलो चलो लगा तो दिल्ली में थम हो। लेकिन चलो एक लड़ाई लड़ी गई। मेरे पास आए यूनियन के कुछ लोग, अब तू छोटू राम का देवता, मारे इस लड़ाई में सामी आ जा, और सामी आ जा और आगे होके चाल। मैं मका कितनी यूनियन है? नहीं बोले 450। वहां पहला तुम तो इकट्ठे हो रहे ना, फिर मेरे दूध मारोगे। हाँ, नहीं बोले अच्छा, फिर इकट्ठे हो, नहीं बोले 40। तो बनी है बात, संयुक्त किसान मोर्चा 40 का बनेगा। मगा ना इकट्ठे नहीं हो, लेकिन मगा चलो फिर भी मदद करेंगे। मगा बोलो, कहने लगे कि 6 महीने तो सरकार ने बातें नहीं करी, और बात नहीं करेंगे तो मारे वाला मैं भी रोड से होने लगी है, कदे उठ लें, कोई बात तो शुरू करवा दे। मैंने कहा, मंत्री और तोमर साहब थे और उसकी साथ और टीम थी। मैं कहा भाई कोई ऐसी दुनिया में ऐसी चीज है, जैसे आज ही बात कर रहे थे धर्मवीर जी, हमारे पंचायत के बड़ी पंचायत के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ना। हाँ, और मैंने कहा दुनिया में ऐसी कोई चीज है, ये पंचायत भी इसीलिए बनी है कि जो आपस में बात होके तो किससे निपट सके हैं, बिना बात करे तो कुछ नहीं होता। तो मैं कहा तुम बात तो शुरू कराओ, तो सरकार कहती करा देंगे, तुम आया है, लेकिन सामी तो नहीं आवा, ये पिछले दरवाजे था। पिछले तो आए तो क्या हो जाएगा? नहीं बोला ना, ये अखबार वाले लिख देंगे अगे, फिर किसाना ने बनाने लागे, पिछले दरवाजे तो बुला ले, बात कर लेंगे, कोई बात सिर चढ़ी फिर सामी तो बुला ले। मैंने किसान यूनियन वाले भाइयों का मगर बोला यार कर ले तुम, हम तो पिछले हमले के दरवाजा से हम ससुरा पिछला अगला के हुए, तो मगर बात बता दो। तो बोले MSP पे कानून बनना चाहिए, बाकी फिर देख लेंगे। मगर चलो ठीक। मैंने कहा मैं किसान एक बात मांगते हैं, अगर इनको उठाना है कि MSP पे कानून बना दो। नहीं बोले ये तो बढ़ावा ही नहीं। फिर मैंने उनको मगा नाटते हैं भाई ये तो कती। तो फिर अपने आले बोले, नहीं बोले एक तो कर लो मगा के, नहीं बोले आई फसल जो भी फसल साल में आवे है उस फसल का भाव बना दे सरकार। अब यो भाव है सरकार, इस भाव का है, इस तक तले नहीं बेच सकता कोई, और इस तक तले कोई खरीद नहीं सकता। इतना भी कर दो कोई बात नहीं, मंडी से बाहर बेच लो तो मंडी के भीतर बेच लो। मगर यह तो आसान सी बात है। मैं 3-4 MP नोट ले गया पकड़ कर, थोड़ी बहुत मेरी जान पहचान थी। मगर तेरी आम लाओगे। मैं फिर मीटिंग हुई, ने बोले हाँ ये बता, मगर तो आसान सी बात है। कहने के मगर जो भी फसल इस देश में पैदा हो उसका भाव तय हो जाए, और उस भाव से नीचे कोई ना खरीदे, चाहे मंडी के बाहर खरीदने वाला हो चाहे भीतर खरीदने वाला। वो चारों MP कूद के पड़े। नहीं बोले हम फिर क्यों खरीदेंगे? यानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस पार्टी की मानसिकता देखो, जो सिर्फ रुपए पैसे की बात करती है, ना इनको किसान की परवाह, ना फसल की परवाह, ना गरीब की परवाह, ना कमेरे की परवाह। और नहीं बोले ना ये नहीं हो सकता। तो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो लड़ाई है, ये किसान तो समझ गया, लेकिन गरीब भी समझ रहा है।